ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। बिल्कुल ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है इस चैप्टर से, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ, ठीक। अब अरे छोड़ना भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हमको देखना है टॉप से किसकी, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बहुत बच्चे इसमें सोच ही नहीं पाते कि ऊंचा क्या है। तो आप देखो किस पे है, फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम द टॉप मतलब आप किसके टॉप पर से देख रहे हो, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब आप एंगल ऑफ केबल टावर पर एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो, उसके टॉप को पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दिखती बात है जो केबल टावर है वो ऊंचा है, मतलब आप खड़े हो फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक AB पर हो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब अगली लाइन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का ऐसा बनेगा, है ना। तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हम नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो आप टॉप से देखोगे किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ, तो दिखती बात है ऊपर देख रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा ऊँची होगी। तो ये इसको मान लेते हैं हमारा ये जो केबल टावर है, ठीक है, AB, इसको मान लेते हैं CD, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पर कट कर ली E, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर के टॉप का फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये जो AB है, ये जो बिल्डिंग है, ये कितने मीटर हाई है, 7 मीटर हाई है, ठीक है, क्लियर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और मतलब उसी पॉइंट से जब आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। किसके फुट को देख रहे हो आप, टावर के फुट को देख रहे हो। तो आपको मालूम है जब ऊपर से नीचे देखते हो तो हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ में एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो ये कितना हो गया 45, ऊपर कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखो ये Z बन रहा है, इसको हम लाइन ज्वाइन करेंगे दोनों की फुट की, तो देखो ये Z बन रहा है, तो ये 45 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको मालूम है जो ABED है ये रेक्टेंगल हो जाएगा, मतलब ये AB 7 मीटर है, तो जो EDDE है ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 7 मीटर। तो आपको क्या बोला है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको किसकी हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ट्राइंगल सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, हम ABD ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ABD ट्राइंगल को हम देखेंगे तो ये 45 के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो हम लगा देंगे एंगल कौन सा बन रहा है ABD ट्राइंगल में, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है बच्चों AB है, तो हमने परपेंडिकुलर को AB रख दी, और बेस क्या है हमारा जो AD है, तो हमने बेस को क्या रख दिया AD। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, इक्वल टू बच्चों AB की वैल्यू कितनी है 7, और AD की हमको नहीं पता तो AD नीचे रख दिया, तो AD का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, तो AD इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर। AD इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर। ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। और देखो यदि AD 7 है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो B है ये भी कितना होगा 7, तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू BE, दैट इज दोनों किसके इक्वल है 7 मीटर, ठीक है ना। AD और BE किसके इक्वल है 7 मीटर के। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं इधर, इन ट्राइंगल BCE या BEC, इन ट्राइंगल BEC। अब देखो ट्राइंगल BEC में कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो आप अप्लाई कर दोगे सर tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका C, क्या हो जाएगा C। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका C अपॉन में बच्चों बेस क्या हो जाएगा, बेस में आपका हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, 0 1 अपॉन √3 1√3, ठीक, इक्वल टू C हमको नहीं पता। और बच्चों B क्या है, B आपने अभी बोला ना, यदि हमने AD की वैल्यू निकाली है तो जो AD है वो किसके इक्वल है BE के, है ना। तो यहाँ पर हम B की जगह क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, पता नहीं ये B 7 कहाँ से आया, यहाँ से आया ना कि AD इक्वल टू B और B इक्वल टू 7, तो B की जगह 7 लग दिया। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, C की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, तो C की वैल्यू निकालनी तो 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो C कितना आ गया हमारा, C आ गया हमारा 7√3, क्या आ गया 7√3। अब आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है, जो हाइट ऑफ केबल टावर निकालना है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक। तो यदि हमको हाइट ऑफ केबल टावर निकालना है तो जो केबल टावर की हाइट है वो बताओ कितनी है, D से C तक है, कहाँ है D से C तक है। अब देखो D से C तक एक E पॉइंट बीच में आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ जो हाइट ऑफ केबल टावर है वो क्या है DE प्लस EC, क्या है DE प्लस EC। अब DE की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 है, प्लस EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर, C और EC एक ही वैल्यू है, दैट इज 7√3। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 7, तो 7 कॉमन आया, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 1
प्लस यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा और क्या बचा √3, तो आंसर आ गया 1 + √3। देखो आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि √3 की वैल्यू 1.732 रखो, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर √3 की वैल्यू क्या रख दोगे, ये क्या आ गया हाइट ऑफ केबल टावर, HCT मतलब हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक है। तो √3 की वैल्यू आप 1.732 बोलिए, तो 7 1 + √3 की जगह क्या रख दोगे 1.732, और ये हो जाएगा 7 1 + 1.732 कितना हो जाएगा 2.732, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है, ठीक है। बोर्ड में यदि बोला है 1.732 रखना है तो बोर्ड में वैल्यू रख के उसका आंसर निकाल लेना है, ठीक। थैंक यू।